तब वहां भगवान आएंगे मुस्कुराते हुए शमशान में, और भगवान आके कहेंगे, कहो रामलाल कैसे हो? जिन दुनिया वालों के लिए लड़ता मरता रहा, आज वो तुझे छोड़ के चले गए शमशान। रामलाल, तूने एक बार भी श्रद्धा से मेरी ओर नहीं देखा, तूने एक बार भी मुझे पुकारा नहीं। परिवार में पैसों में इतना बिजी हुआ कि तुझे मंदिर आने का भी टाइम नहीं था, मेरी कथा सुनने का भी तेरे पास टाइम नहीं था। पर तेरे में एक अच्छाई थी रामलाल, कि कोई तुझे मिलता था तो उससे राम राम बोलता था, भैया राम राम, साहब राम राम, राम राम। बस तूने मुझे पल भर के लिए कभी पुकारा तो है, इसलिए दुनिया तुझे छोड़ने आई है यहाँ, अब यहाँ से मैं तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ। रामलाल रोने लगा, रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, जिस परिवार समाज दुनिया के लिए सारी जिंदगी गवाई और लगाई, जिसके पीछे भागता रहा सारी जिंदगी, वो शमशान में छोड़कर चले गए। और जिसे मैं भूला रहा, धोखे से राम राम कहता रहा, आज वो राम मुझे लेने आए हैं। प्रभु, मैं अपराधी हूं, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मैं भूला बैठा रहा आपको। तो मेरी माँ, तुम ना भूलना, क्योंकि तुम कितना भी कुछ कर लो, ये दुनिया तुम्हें छोड़ के जाएगी, वहां से लेने कौन आएगा? जो लेने आता है उसे पुकार लेना, क्योंकि वो बड़ा दयालु है। धोखे से भी पुकारा था अजामिल नाम के एक पापी ने। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, है ना, कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, ब्राह्मण है, पत्नी छोड़ दी अपनी, एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए, सारा मान सम्मान इज्जत सब दांव पे लगा दी, समाप्त कर दिया, अपनी सारी परंपराएं नष्ट कर ली, सारा ज्ञान धूल में मिला लिया और वैश्या के गुलाम बन गए। लेकिन कभी अजामिल ने भगवान की भक्ति की थी। वैश्या के संग के पहले अजामिल भगवान के भक्त थे, पर एक भक्त को एक वैश्या मिल गई तो वैश्या में दूषित हो गया, पर भले दूषित हो गया। भगवान ने कहा है कि तूने मुझे याद तो किया है। आखिरी समय क्या हुआ? अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, वो भी संतों ने रखवा दिया था नाम। जब अजामिल मरने लगे, उस समय 88 साल के थे अजामिल, बुलाए बेटा नारायण, ना दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण अवयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। आ रहा हूं मैं, रुक जा। प्रकट हो गए भगवान, पार्षदों को भेजा, जाओ। यमदूत बोले, प्रभु ये पापी अजामिल है। भगवान बोले, पापी था, मरते समय मुझे याद किया है, मेरा कर्तव्य है कि इसे मैं लेकर के जाऊं। ऐसे दयालु राम को तुम ना बिसारिए। मेरी मां, ऐसे प्रभु को विसार दोगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या होगा? भगवान को ना विसारिए। अजामिल ने पुकारा, भगवान आए, उसे और 12 साल की उम्र दे दी, जा अब मेरा चिंतन करना। 12 साल खूब ध्यान भगवत चिंतन किया, अंत में ध्रुव जी भगवत धाम चला, अजामिल भगवत धाम चले आए। नाम का ये प्रभाव है, इसलिए मां भूलना मत, ये दुनिया हमारी नहीं है, जगत हमारा नहीं है, जगन्नाथ हमारे। कोई कितना कहे कि हम तुम्हारे, तुम हमारे नहीं हो। आप कौन हो? आप कहते हो ना अपनी पत्नी से, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो। चलो पति पत्नी के रिश्ते से देखा जाए तो ये बात ठीक भी लगती है, प्यार करना है, रहना है तो ठीक है, लेकिन पत्नी तुम हमारी हो, पत्नी तुम्हारी नहीं, पति तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा होने से पहले ये जगत का प्रत्येक कण ईश्वर का है। इसलिए रहो व्यवहार मस्त, निभाओ सारी चीजें ठीक है, पर ये याद रहे, हाँ क्या याद रहे? याद रहे कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आप परमानेंट हैं,
मैं भी नहीं हूं। हम सब क्या हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। जाना ये जिंदगी क्या है? सफर है। इस सफर में आप कौन है? यात्री। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। आप यात्री हो या नहीं? जिंदगी की यात्रा में यात्री हो। अजामिल जैसा पापी तर गया नाम के बल पर। आप भी जिंदगी की यात्रा में जुड़ गए हैं और आप भी जिंदगी में हो। कितने दिन हो? एक दिन यात्रा पूरी करोगे और आप भी जाओगे, और जहां जाओगे वहां से चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। मेरे दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। कहां कौन सा देश? परदेश चले गए। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। आप परदेसी हैं, इसलिए कहते हैं ज्यादा प्यार व्यार में ना उलझना, यहाँ का प्यार झूठा है। यहाँ वाला प्यार प्रिय भक्तों, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को
जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली घर घर प्यारे। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। भगवान दिव्य ज्ञान भरत जी का ज्ञान मिला, राजा रघुगण का उद्धार हुआ, दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, अजामिल जैसे पापी के उद्धार की कथा, इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए आए। भगवान क्यों आते हैं? जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। भगवान कब कब आए? जब जब हो ये धर्म की। भगवान आए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान आए। राम जी आए, कृष्ण जी आए, लीला किए। एक बार प्रहलाद जी के लिए भगवान नृसिंह अवतार लेकर आए। प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं। एक कुम्हार कुम्हारिन को देख करके उनके मन में भक्ति जाग गई। कुम्हार कुम्हारिन के यहाँ एक बिल्ली का बच्चा था। वो घड़ा में बिल्ली ने बच्चे जन्म दिए और उन्होंने घड़े में पकाने के लिए भट्टे पे आग लगा दी और आग में घड़ा पक गए। पर उसकी भक्ति कुम्हारिन और कुम्हार के भक्ति के प्रभाव से पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे सलामत मिले। तब प्रहलाद जी का विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि भगवान सबसे सर्वशक्तिमान भगवान हैं, उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया कि बेटा तू मेरा बेटा है, विष्णु तो हमारा दुश्मन है। प्रहलाद जी बोले पिताजी नहीं। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आखिर हिरण्यकश्यप तो बड़ा पापी और दुष्ट था, पर पापी के घर एक भक्त का जन्म कैसे हुआ ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। जरा हमें एक कारण बताइए कि पापी के घर पुण्यात्मा का जन्म कैसे हुआ। पापी के घर पुण्यात्मा का जन्म कैसे हुआ तब बताए कि सुनो। अजामिल हिरण्यकश्यपु नाम का जो पापी है, एक दिन वो तपस्या करने हिरण्यकश्यपु गया। तपस्या करने बैठा ही था कि एक तोता, भगवान तोता बनकर आए और बोलने लग गए नारायण नारायण।
हिरण्यकश्यप बोला मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, आज का दिन सही नहीं है, चला गया। हिरण्यकश्यप घर आया, पत्नी कयाधु ने कहा स्वामी जल्दी आ गए, क्या भगवान मिल गए? बोले नहीं, मैं बैठा था, एक तोता आया, नारायण नारायण बोलने लगा, मेरी तपस्या भंग कर दी, मैं आ गया। कयाधु ने आज पहली बार अपने पति के मुख। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। से नारायण नारायण सुना, कयाधु को मौका मिल गया, पानी लेकर गई। स्वामी जी क्या कहा तोते ने? बोला नारायण नारायण, पी लो पानी। फिर भोजन लेकर गई, स्वामी जी क्या कहा तोते ने? नारायण नारायण। दिन भर नाम जपाया पति से, और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई भगवान का चिंतन करते करते। और जब पेट में बालक आया तो कयाधु ने उस बच्चे को, अच्छा कयाधु का अपहरण कर लिया इंद्र ने। इंद्र से नारद जी ने छुड़ाया, अपनी कुटिया पे ले गए और नारद जी खूब कथाएं सुनाए। कयाधु तो सब भूल गई, परंतु वह गर्भ का बालक प्रहलाद बच्चा पेट में सब कुछ सुनता रहा। और जब वो अपनी मां के पेट से बाहर आया तो वह नारायण का नाम लेकर गर्भ में गया, गर्भ में नारायण की कथा सुनी तो नारायण का भक्त बनकर के प्रकट हुआ। इसलिए कहता हूं कि हमारे यहां विवाह करना एक यज्ञ है, बच्चा पैदा करना भी एक यज्ञ है। हमारे यहां संस्कार कहते हैं, 16 संस्कार में एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। कौन सा संस्कार है? स्त्री के गर्भ में जब बच्चा जाता है तो क्या है वो? वह एक आहुति ही तो है, वह एक जल की आहुति है, जिस आहुति से एक सृष्टि का निर्माण होता है, एक स्त्री एक पुरुष का निर्माण होता है। मां का पेट क्या है? हवन कुंड है। इसलिए आपने देखा होगा जब यज्ञशाला में हवन कुंड बनता है तो उसे हवनशाला में यज्ञ कुंड में योनि बनती है कि नहीं? आप जानते ना हो तो अलग विषय है। क्या होती है? मुख्य योनि। इसलिए हमारे यहाँ योनि की बड़ी महिमा है, 84 लाख योनि है हमारे यहाँ। हवन कुंड में यज्ञ में योनि होती है वह, और स्त्री एक यज्ञ का, एक हवन कुंड का एक स्थान है जहां उसके गर्भ में एक आहुति के द्वारा एक पानी की बूंद से एक सृष्टि का निर्माण होता है, जिसे बाद में आप ध्रुव कह सकते हैं, प्रहलाद कह सकते हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुष भी, हनुमान जैसे दिव्य महापुरुष भी इस धरती पर जो आए सबको मां के पेट में रहना पड़ा है। वहीं तुम्हारी रचना हुई है, वही यज्ञ, वही हवन कुंड है, वहीं तुम बने हो, वहीं से वापस आए हो, योनि के द्वार से ही तो निकल के आए हो। इसलिए यज्ञ में योनि द्वार पर बनती है, मुख्य रूप से उस हवन कुंड के ऊपर योनि। इसलिए हमारे यहाँ पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा करना, विवाह कोई भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि इस राष्ट्र को समर्पित कर सकूं ऐसी श्रेष्ठ संतान के लिए गर्भाधान होता है। गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में पहला संस्कार है। इसलिए कहता हूं जो आपका बच्चा है वो केवल आपका बच्चा नहीं है, वह इस देश का बच्चा है। यदि अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा, आपका बच्चा बुरा बनेगा तो देश बुरा बनेगा। आप कुछ दे रहे हो इस देश को, बेटा या बेटी, तो वो आप देश को दे रहे हो। आपका बच्चा केवल आपका नहीं है। आपके एक बेटे से कई बार देश शर्मिंदा होता है, तो कई बार आपके बच्चे से देश गौरवान्वित महसूस करता है। बोलो हाँ। एक लड़का और एक लड़की से कुछ ऐसा कर जाते हो आप कि शर्मिंदा हो जाता है समाज के, क्या कह जाता है। और कुछ ऐसा काम आप कर जाते हैं कि गर्व होता है, वाह देखो क्या बेटा है, क्या बेटी है। बोलो हाँ। तो आपकी संतान से ये देश चलता है। आज भी देश में कोई प्रधानमंत्री बनकर बैठा, कोई मुख्यमंत्री, ये सारे लोग भी तो पहले मां के पेट में ही थे, मां के पेट से उसी योनि के द्वार से वापस आए हैं।
बाहर आए हैं और बाहर आकर के और ये आज कोई मुख्यमंत्री बन के राज्य संभाल रहा, कोई प्रधानमंत्री बन के देश संभाल रहा। ऐसे आपके बच्चे आगे कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा, अच्छा बनेगा बेटा तो अच्छा काम संभालेगा, देश की सेवा अच्छी होगी। गलत हो गया तो गलत हो जाएगा। बोलो हाँ, आपका ही बेटा आगे भारत का भविष्य है। ये बात सही है कि गलत है? आप इस भीड़ में इतने लोगों में से हम में से किसी का बेटा डॉक्टर बनेगा, किसी का इंजीनियर बनेगा, किसी का राष्ट्रपति बनेगा, किसी का प्रधानमंत्री बनेगा। इन्हीं में से किसी को बनना, बाहर से थोड़ी आएगा कोई। इसलिए अपने बच्चों को बेहतर तैयार करो। मेरी माँ, राष्ट्र को समर्पित कर सको अपनी संतान, ऐसी संतान तैयार करो, बेटी बेटा, क्योंकि हमसे और आपसे ही इस राष्ट्र की सेवा होनी है। हम ही सेवक हैं, आप ही सेवक हैं। इसलिए संतान जब बच्चा पेट में हो, स्त्री को बड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रहलाद जी पेट में है, मां कथा सुन रही है, सत्संग कर रही है। आजकल तो बस शादी कर लेते हैं, बस कर लिया, पता ही नहीं क्यों किए, कर लिए, सब कर रहे हैं, उन्होंने भी कर लिया। बच्चा पैदा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या बच्चे को संस्कार देने हैं, क्या तैयारी है, कुछ नहीं, बस हो गया बच्चा। ऐसा नहीं साहब, हमारे यहां बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं। हमारे यहां क्या होते हैं? जिम्मेदार। बच्चे को योग्य बनाना आपकी जिम्मेदारी है। एक बेटा आपका बिगड़ गया तो सब बिगाड़ देगा। प्रहलाद जी जब बाहर आए, पिता ने कहा क्या भगवान भगवान लगा रखा? प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान। हिरण्यकश्यप नाराज हो गया, बड़ा भगवान भगवान जपता, तुझे आग में जला दूंगा। प्रहलाद जी बोले ना पिताजी, वो भगवान ने बिल्ली के बच्चे को नहीं जलने दिया, यदि वो रक्षक होगा तो आप मुझे आग में नहीं जला सकते। हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गया, मैं जलाऊंगा, होलिका प्रकट हो जा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई, जलाओ इस बच्चे को। होलिका बोली भैया रहम करो, क्या कर रहे हो, बच्चा, नहीं नहीं इस पर दया नहीं करेंगे, जलाओ। होलिका बैठ गई जलाने, पर वो जलाने वाली होलिका जल गई। जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, कहां भी मार सकता। प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तब से होली का त्योहार मनाते हैं। पहाड़ से फेंका, क्या क्या अत्याचार ना किया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी पर प्रहलाद जी को पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान पे भरोसा है, सब कुछ है। भगवान का भरोसा बिल्कुल अटल रहना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। टूट ना जाए, ऐसा कच्चा विश्वास ना हो कि आज है कल नहीं रहेगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, विश्वास पूरा हो। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, भरोसा पक्का हो। प्रहलाद जी का भरोसा पक्का है। हिरण्यकश्यप ने जलाना चाहा, जहर दिया, कुछ नहीं हुआ। आखिरी में पढ़ने गए, बच्चों को भी भक्त बना दिया प्रहलाद जी, छोटे छोटे। कौ महाराज चरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं, छोटी सी उम्र में भजन करो, चलो। हिरण्यकश्यप नाराज हो गया, कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान, कहां नहीं है? हिरण्यकश्यप बोला मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो। प्रहलाद जी बोले गुलाब में खुशबू दिखाई नहीं पड़ती, इसका मतलब पिताजी ये छोड़िए कि खुशबू नहीं होती। गुलाब में खुशबू होती है, दिखती नहीं है। ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान है, दिखाई नहीं पड़ता। खुशबू का अनुभव किया जाएगा, सूंघिए उसको, पता लगेगा आपको कि खुशबू है। ऐसे ही सच बताओ मेरी मां, दो आंखें हो गई। दो आंखें कैसी? दो आंखें मीन्स दो दृष्टिकोण। एक आंख हिरण्यकश्यप की है, जिन आंखों से हिरण्यकश्यप देख रहा, हिरण्यकश्यप की आंखों से ईश्वर नजर नहीं आ रहा है, पर प्रहलाद की आंखों से देखा जा रहा है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं इस खंबे पे भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला पत्थर है वो, नहीं भगवान है, पत्थर है वो, नहीं भगवान है। अब याद रखिएगा, आपके पास चश्मा हिरण्यकश्यप वाला है तो पत्थर नजर आएगा, और चश्मा प्रहलाद जी का है तो खंबे में भी भगवान नजर आएंगे। ये तो चश्मे की बातें हैं। आपका यदि प्रेम है, क्योंकि उसे देखने के लिए प्रेम का और भक्ति का चश्मा चाहिए। मीरा की आंखें हो तो कुछ दिखाई पड़े, सूरदास जी की आंखें हो अंधी तो कुछ दिखाई पड़े। देखा तो दुर्योधन ने भी था कृष्ण को बार बार, पहचान कहां पाया?
भगवान को पहचानने के लिए दुर्योधन की आंखें नहीं, अर्जुन की आंखें चाहिए। आपके पास आंखें कौन सी वाली है? यदि आपकी आंखों में मोतियाबिंद है अज्ञान का, तो सारी जिंदगी आप कहोगे कि भगवान कहाँ है। और यदि भक्ति का चश्मा है तो आप ये ना कहोगे कहाँ है, आप महसूस कर लोगे कि हर जगह है। वो दही में मक्खन है कि नहीं, कोई नकार सकता है? जैसे दही में मक्खन को नकारा नहीं जा सकता, ऐसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर को नकारा नहीं जा सकता। दही में मक्खन है, पर प्रकट कैसे होगा? हे दही मक्खन प्रकट कर दो, हे मक्खन भैया प्रकट हो जा। तो क्या कहने से प्रकट होगा? दही से कहते रहो मक्खन प्रकट ना होगा, मछानी लाओ मछो प्रकट हो जाएगा, कहने से नहीं होगा। भक्ति करो भगवान प्रकट हो जाएगा। वो प्रेम की मछानी तो हो, वो भक्ति की रस्सी तो हो। फिर देखो परमात्मा हिरण्यकश्यपु के लिए, प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर जोर का प्रहार किया, यहाँ है प्रहार किया, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो? भगवान बोले तेरी मृत्यु। भगवान प्रहलाद जी बोले प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। हिरण्यकश्यप बोला कौन हो? मृत्यु। हिरण्यकश्यप हंसा, मैं नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय है, शाम है, अब तो मरेगा। बोला नास्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले मेरे नाखून दे, ये फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरी छाती फाड़ने बढ़ाया, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, क्यों? बोला ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले 12 महीना, मैंने तेरे लिए 13वां महीना डिजाइन किया है, पुरुषोत्तम महीना, वही चल रहा है, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देहरी जिंदाबाद, देहरी में मारूंगा। बोले ना आकाश में ना पाताल में। भगवान बोले मेरी गोद जिंदाबाद है, ना आकाश है ना पाताल। अब बोल, उसके सारे वरदान हो गए बम। अब बोल कितना चतुर बनेगा भाई, कितना चतुर बन लो, मरना तो पड़ेगा। आपकी भाषा में, हमारी भाषा में मिलना तो पड़ेगा। बोलो हाँ, आपकी भाषा आपको ज्यादा समझ में आती है, इसलिए हम भी बोलते रहते हैं कि मरना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी भाषा है। ठीक है, समझाने के लिए भाषा का प्रयोग सही है। तो कितना भी चतुर कोई बन ले, पर देखो मरना तो। कितना चतुर था हिरण्यकश्यप, कैसे वरदान मांगा, क्यों? न दिन को मरूं न रात को, ना अस्त्र से न शस्त्र से, 12 महीने में किसी महीने, अब इससे बड़ी 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। न चैत्र न वैशाख न जेठ न साढ़ न सावन न भादो न कुआर न कार्तिक न गन्ना पूस न माना फागुन, कहीं नहीं। कब? भगवान ने उसके लिए डिजाइन किए, लाओ इसके लिए महीना बनाते हैं, 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम महीना। अब बोल, तेरी चतुराई नहीं चलती लाला, चतुर ना बनाकर, उसके आगे क्या चतुर बनोगे? इसलिए स्वीकार करो हर चीज को। मार दिया, छाती फाड़ दी। प्रहलाद जी सब देव भगवान की स्तुति करने आए, भगवान बड़े क्रोध में हैं। जब भाग गए डर के, प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने गोद में बिठाया भगवान ने, चाट जीहवा से, जैसे गैया बछड़े को चाटती है, प्रहलाद जी गोद में बैठे और भगवान चाट रहे हैं जीभ से। नरसिंह है ना, सिंह की जीभ है, तो जैसे शेरनी चाटती है ना अपने बच्चे को, तो बड़ी जीभ है, चाट रहे हैं प्यार से। बेटा प्रहलाद कुछ मांग, बार बार हृदय से लगा रहे हैं, बेटा तुमने बड़ा कष्ट सहा, कुछ मांग लो बेटा। प्रहलाद जी बोले प्रभु आप मिल गए, क्या चाहिए? मेरे पिता बड़े आपका अपमान करते थे, आपको गालियां देते थे, उनका सम्मान, उनकी सदगति कर दीजिएगा बस। भगवान बोले प्रहलाद तेरी 21 पीढ़ी होती तो मैं उसका भी उद्धार कर देता, ये तो तेरे पिता है ना, चिंता ना कर, उद्धार हो जाए। और कुछ मांग? प्रहलाद जी बोले नहीं प्रभु, कुछ मांगने की कभी इच्छा ही ना हो ऐसा वरदान दीजिए। मानो प्रहलाद जी ने क्या कहा कि मुझे आप निष्काम बना दीजिए, कोई काम ना, मांगू क्यों? जब मेरे सामने भगवान हैं, जब हैं वो, तो मैं क्यों मांगू? आपको पता है ना कि मुझे क्या चाहिए, तो आप मांगे बिना देते रहना, हम क्यों मांगे? माँ से बच्चा कुछ नहीं मांगता, छोटा बच्चा 2 महीने का कहां मांगता? दूध पीना है कहां मांगता? ठंडी लग रही है कहां मांगता कंबल लाओ? बिना मांगे जब माँ उसकी सारी जरूरतें पूरी करती है, तो मैं बच्चे की तरह समर्पण तो करूं प्रभु में, वो सब चीजें पूरी करेंगे। वो कहते हैं तू मेरी शरण में तो आ, मैं हूं ना, मैं हूं, योगक्षेमम वहां में हूं, मैं करूंगा तेरा योगक्षेम, तो आ, तो माम एकम शरणम ब्रज। शरण में नहीं आते आप और बताते हो कि महाराज भगवान सुन नहीं रहे। भगवान सुनते सबकी हैं, उनकी अदालत में कोई बड़ा छोटा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, बस प्रेम चाहिए।
प्रेम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल आनी सुपर मार्केट के। तो ये 40001 के अंदर आता है, और ये मेडिकल इसके अराउंडिंग 360 व्यू है, और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ। तो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट। साथ में पड़ा क्या? किटकैट है यहाँ पे, बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं। उधर ही है क्या बिल? फ्रेश फोटो भेजो ना। किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन। कैडबरी सिल्क प्लेन किधर है? हेलो सिल्क ओरियो और फ्रेश और फ्रेश 48 कैडबरी ना सिल्क फ्रेश प्लेन, 40 बस भेज देना। कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है। तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था। शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला। सॉरी, तो ये है 80 रुपये वाला। हाँ ये है, और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है, बट उतना टेस्ट है नहीं, और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था। मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए, तो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी। किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। तो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, तो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है, एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार, मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट। तो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है, एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है, जो कि काफ़ी बेटर भी है, और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और काफ़ी क्रीमी है, सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफकोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है, मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट। सो ऑफकोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क, हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। अब चलते हैं हमारे लाइक 5th 6th रैंक पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, तो इसका विनर किटकैट है, बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम। तो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही, तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर, सारे ब्रांड है काफ़ी बेटर है, काफ़ी सिल्की और रिच है, और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफकोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी, और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ, पर मुझे डेयरी मिल्क है, तो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा, तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है अच्छा, बट ये काफ़ी महंगा है, तो इसके लिए इतना नहीं। ये भी ठीक है, ये 120 वाला है, तो काफ़ी महंगा है, ये छोटा है तो ये सही है, और ये भी काफ़ी बेटर है किटकैट, बट ये भी अच्छा है, बट मेरे को पसंद डेयरी मिल्क, तो मैं डेयरी मिल्क लूँगा। और सारे के सारे और इस शॉप पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के, काफ़ी ग्रेट हैं, सो ग्रेट काफ़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये शॉप का पिन बता दिया तो मैंने 40001 4, तो इससे इतना ही।